तो बृहस्पति, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके सप्तम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। सप्तम भाव में अगर ऐसा कंजक्शन है आपके चार्ट में, तो ये आपको बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम बनाएगा, साथ ही आप में तर्क वितर्क करने की अच्छी क्षमता होगी। वैसे ये कंजक्शन क्योंकि सप्तम भाव में बन रहा है तो जीवन साथी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो जीवन साथी में भी ये क्षमताएं आपको देखने को मिलेंगी। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक कोई भी परामर्श रिलेटेड क्षेत्र में या कोई भी टीचिंग रिलेटेड फील्ड में या कानूनी क्षेत्र में, या आपका हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक पद भी आपके पास हो, ऐसे में जातक हालांकि दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है और अपने कैरियर की वजह से बहुत ज़्यादा नेम फेम हासिल करता है। ऐसा जातक दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सकता है, बहुत अच्छी एडवाइस भी दे सकता है। वास्तव में जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और टैलेंटेड हो सकता है। ऐसा जातक लाइफ में आने वाली हर प्रकार की चुनौती या परेशानी का सामना इजीली कर लेगा और वो उनका समाधान भी निकाल लेगा। ये कंजक्शन के सप्तम भाव में होते हुए मान लीजिए अब आपके सप्तमेश की स्थिति अगर बहुत अच्छी हो तो ये कंजक्शन आपके लिए और भी ज़्यादा सपोर्टिव बन जाता है। वैसे ये कंजक्शन जीवन साथी के घर में बन रहा है तो जीवन साथी आपका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बुद्धिमान हो सकता है। ऐसा जीवन साथी आपको लगभग हर मामले में बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला हो सकता है। बट यहाँ पे इन तीनों का ही जो प्रभाव है अच्छा होना चाहिए। इन ग्रहों पर अगर शनि का प्रभाव हो, राहु केतु का प्रभाव हो तो हो सकता है आप अपनी मैरिड लाइफ से उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो। अब यहाँ चंद्रमा की स्थिति सबसे ज़्यादा जरूरी है अच्छी होना। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में होंगे तो बाकी दोनों ही ग्रह हो सकता है बहुत अच्छी स्थिति में हो। बट अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्रमा किसी अन्य ग्रह से प्रभावित हैं, तो हो सकता है कि आपको उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ना देखने को मिले। ये कंजक्शन के होते हुए आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होंगे और काफ़ी मल्टीटास्किंग होंगे। कैरियर को लेकर या बिजनेस पर्पज़ को लेकर ये कंजक्शन आपको बहुत सपोर्ट करेगा। साथ ही इन मामलों को लेकर आपके जीवन में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ये कंजक्शन के होते हुए मेनली अब आप अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और आप पब्लिकली भी बहुत ज़्यादा डील कर सकते हैं अच्छे से लोगों के साथ। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है, साथ ही साथ आपके पास इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। जीवन साथी की मदद से आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाले होंगे। अब लेकिन आपका लग्नेश भी यदि मजबूत स्थिति में है और अगर सप्तमेश भी बहुत मजबूत स्थिति में है तो आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम हासिल होगा। ये कंजक्शन बेसिकली दूसरों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बनाता है, तो कभी कभी लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं इस वजह से। और ये कंजक्शन क्योंकि सप्तम भाव में बन रहा है तो जीवन साथी जो आपका होगा वो आर्थिक रूप से या मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है और जीवन साथी हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग रहेगा और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी रहेगा। बट किसी अन्य ग्रह का प्रभाव हो तो हो सकता है ये रिजल्ट उतनी ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिवली ना देखने को मिले। अब यहाँ पे अगर हम विचार करें कि इन तीनों ही ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके लिए आपको विचार करना होगा कि इनका जो स्वामित्व बनता है आपके चार्ट में वो कौन कौन से भावों का बनता है, उस हिसाब से भी इनका प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पे ये कंजक्शन होने से हालांकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कभी कभी, या थोड़ा स्ट्रेस या थोड़ी एंग्जाइटी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वैसे तो बुध आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग क्षमता यहाँ देते हैं जब वो ड्यूअल प्लैनेट बृहस्पति के साथ है और बुध स्वयं भी यहाँ ड्यूअल है। लेकिन यहाँ चंद्रमा साथ है। चंद्रमा साथ होने से आपकी जो इमेजिनेशन है, सोचने समझने की क्षमता है, आपकी जो विचार करने की क्षमता है, क्योंकि डुअल प्लैनेट होने से आपकी जो क्षमता है कभी कभी हो सकता है कि एक साथ आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे और आपके मन में कहीं ना कहीं किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ड्युअलिटी जैसी स्थिति चल रही, तो फिर आपको ज़्यादा सोचना और विचार करना पड़ सकता है। अब यहाँ चंद्रमा का जो इमेजिनेशन है या चंद्रमा की जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको आप कितना अच्छे से अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये कंजक्शन के होते हुए आप अपने आर्थिक रूप से जो भी डिसीजन लेंगे उनको काफ़ी अच्छे से सोच समझ कर लेंगे, तो आर्थिक रूप से ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल बना सकता है। अब आपको देखना होगा कि आपके चार्ट में बृहस्पति जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के प्रति और चंद्रमा आपके चार्ट में जिन भाव का स्वामी है उन भावों के प्रति आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं अपनी लाइफ में दूसरों के लिए या अपने उन भावों से जुड़े रिश्तों के लिए। बुध आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आप निर्णय बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेने वाले हैं। सप्तम भाव का ये कंजक्शन आपको बहुत अच्छी बौद्धिक क्षमता और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी प्रदान करेगा। यहाँ पे बृहस्पति और बुध ऐसे ग्रह हैं जो आपको लगभग हर प्रकार की मुश्किल से निकालने का कार्य करते हैं या हर प्रकार के फील्ड में आपको आगे बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। ऐसे में आपका जो स्टडी है वो बहुत अच्छा रहा हो सकता है, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली सक्रिय हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड भी हो सकते हैं।
बट कभी कभी आपको अपने जीवन साथी का जो सेहत है उसको लेके कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, या जीवन साथी के साथ मेंटली या इमोशनली कुछ इश्यूज अवश्य हो सकते हैं। अब सप्तमेश अगर अच्छी स्थिति में है तो फिर बिजनेस के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। इवन आप अपने जीवन साथी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। ये कंजक्शन आपका पार्टनरशिप के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन माना जाएगा। यहाँ पे आप प्रत्येक डिसीजन जो भी लेंगे काफ़ी सोच समझकर और विचार करके ही लेंगे। अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो बृहस्पति का प्रभाव आपके सबसे पहले 11वें घर पे होगा। देखिए 11वें घर पे बृहस्पति का प्रभाव है तो आप कितने ही ज़्यादा धनवान है, कितने ही ज़्यादा आपके पास इनकम सोर्सेज हैं, बट आप कभी भी पैसे का दिखावा नहीं करेंगे और साधारण जीवन जीने की कोशिश करेंगे हमेशा। तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो सकते हैं। ये जो 11वें घर का जो अब प्लैनेट है, यानी जो 11वें घर का लॉर्ड है, वो आपके चार्ट में कितना अच्छी स्थिति में है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क लाते हैं। जो भी आपका नेटवर्क होगा उसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग, काफ़ी ज़्यादा विद्वान लोग या प्रभावशाली लोग शामिल हो सकते हैं, और उनके साथ बेसिकली जो आपकी चर्चाएँ होंगी ज़्यादातर वो फाइनेंस को लेके या लाइफ में किसी ना किसी पर्टिकुलर जो अचीवमेंट है आपकी, या कोई भी प्रकार का आपका काम है जो कि आपका प्रोफेशन से रिलेटेड है उसको लेके होगी। तो लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे और आप भी उन लोगों को काफ़ी सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस वजह से कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि आपने किसी को पैसा वगैरह उधार दिया हो या किसी को आपने किसी भी तरीके से सपोर्ट किया हो, तो सामने वाला पर्सन हो सकता है कि आपको उस वे में सपोर्ट नहीं कर पा रहा हो या वो जानबूझकर आपका सपोर्ट करना नहीं चाहता हो। तो 11वें घर में बैठा जो प्लैनेट होगा वो क्योंकि बृहस्पति से अब उनकी दृष्टि प्राप्त कर रहा है, तो उस ग्रह के परिणाम भी आपके लिए फेवर में होंगे या शुभ होंगे। तो 11वें घर में बैठे प्लैनेट और 11वें घर के स्वामी पर आपको अवश्य विचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार का जो बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देता है जब भी आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं, कन्वर्सेशन में आते हैं, बातचीत करते हैं। इसके साथ ही बृहस्पति और इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके लगन पे होगा। तो वैसे तो ये कंजक्शन आपके सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव में होने से जीवन साथी पर ही इस कंजक्शन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, बट फिर भी आपकी पर्सनैलिटी, आपका ओवरऑल जो ऑरा है उस पर ये कंजक्शन बहुत ही अच्छा प्रभाव डाल पा रहा है। तो फिर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही सूर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। तो निश्चित तौर पे आपको इस प्रकार से अब विचार करना रहेगा जब भी ये कंजक्शन आपके 7वें भाव में। इसके साथ साथ इनकी आपको महादशा बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो इनमें से किसी की भी महादशा हो तो आपको ये विचार करना रहेगा कि वो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है।